बजट को देखने की कोशिश की तो पीएनडी की मुकम्मल तैयारी नहीं थी। एसीएस साहब और चीफ सेक्रेटरी साहब और बाकी दोस्त वहाँ पर चीफ मिनिस्टर साहब के पास एक मीटिंग हुई और उस मीटिंग में ये तय हुआ कि हम प्रॉपरली तैयारी करेंगे और उसमें 2 दिन हम मज़ीद एक्सटेंड कर रहे हैं ताकि उसमें कोई ऐसा अभाम ना रह जाए कि जिससे बाद में वो गलतियाँ मालूम हो और उसके लिए फिर पूरी गवर्नमेंट जो अगली गवर्नमेंट है वो सफ़र करती रहे। तो उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए सामने रखते हुए हमने ये प्लान किया है कि हम इसको 2 दिन डिले कर रहे हैं और इंशाल्लाह बाय मंडे अब हम सेशन जो है वो कॉल कर रहे हैं और इंशाल्लाह मंडे को ये बजट पेश होगा। मुफ्ती साहब, अपोजिशन ने ये इल्ज़ाम लगाया कि ये न तैयार थे और आज बजट में जब पेश किया तो दोस्त आपस में ये इनमें खुद जो है ये कंसेंसस नहीं है, लड़े आपस में नौकरियों पर, स्कीमात पे। यही वजह है कि आज जो है वो नहीं, और हिस्ट्री में पहली दफ़ा इस तरह हुआ है जो नदामत का बायस है। ये उनका कहना है। ये देखें, ये उनका कहना है। मैं बताता हूँ कि हिस्ट्री में पहली दफ़ा हुआ है कि हमने यहाँ से हाउस के अंदर अकाउंटेबिलिटी की है और ये भी पहली दफ़ा हुआ है कि हम अपनी चीज़ों को मेन स्ट्रीम कर रहे हैं, हम अपनी चीज़ों को ठीक कर रहे हैं। हम लंगड़ा लूला बजट नहीं लाना चाहते हैं। मुझे वो टाइम भी याद है कि जब हमारे दोस्त सुबह 10 बजे तक स्कीमें भेज रहे थे, तो वो सिलसिला अब नहीं होगा। हमने एक चीज़ तय कर लिया है, फिर हमारे पास जिस तरह डायरेक्शंस हैं हमें डिफरेंट कोर्ट्स की और बाकी चीज़ों की, उन सारी चीज़ों को हम मद्देनज़र रख रहे हैं। हम एक प्रॉपर चीज़ पेश करेंगे और मैं आपको हल्फन कहता हूँ कि किसी कुलीग के अंदर किसी किस्म का कोई इख्तलाफ नहीं पाया जाता। बल्कि मैं ये अगर कहूँ तो गलत नहीं होगा कि अक्सरियत की ये राय थी कि आज ही करा लिया जाए, लेकिन चीफ मिनिस्टर साहब का ये डिसीजन था कि नहीं, हम इसको बिल्कुल ठीक करेंगे। बाद की मिस्टेक्स मुझे याद है, लास्ट ईयर जब हमने बजट किया, मैं हर साल कोर कमेटी का मेंबर रहा हूँ, तो मुझसे कुछ पर्दा नहीं है, तो मुंह मेरा बंद रहे तो ज़्यादा मुनासिब है, वरना जो आज अपोजिशन के दोस्त हैं वो कल हुकूमत में थे और अगर मैंने बोलना शुरू कर दिया तो उनके लिए मसला हो जाएगा, क्योंकि वो इलेक्शन ईयर में इलेक्शन में जा रहे हैं तो उनके वोटर्स उनसे बहुत बददिल होंगे, क्योंकि हमारी दोस्तियाँ हैं, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि उनके वोटर बददिल हों। जी साहब, डॉक्टर मालिक साहब ने इल्ज़ाम लगाया कि हमारे ऑन गोइंग स्कीमात को फ्रीज कर दिया गया है, हमारे जो मुलाजमतें हैं उनको रोक दिया गया है और साथ में उन्होंने ये तजवीज़ भी दी है कि हम कोऑपरेशन के लिए तैयार हैं अगर वो हमसे कोई मदद मांगना चाहे तो। देखें, हमारी इनसे पहले बातचीत हुई थी सरदार असलम बजंजो साहब से, जो उनके पार्लिमानी लीडर हैं, उनसे चीफ मिनिस्टर की एक मुलाकात भी हुई और अगर डॉक्टर साहब के कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं, क्योंकि वो आफ्टर ऑल हमारे बॉस रहे हैं, तो बॉस के बारे में मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा। मैं इतना ही कहूँगा कि बड़ी देर की मेहरबान आते आते हम इंशाल्लाह ताला उनके पास ज़रूर जाएंगे, उनसे बात करेंगे। हम ये चाहते हैं कि यूनामिनसली उसमें अपोजिशन को हम उस तरह नहीं करना चाहते हैं जिस तरह हमारे दोस्त जब गवर्नमेंट में थे उन्होंने जो अपोजिशन के साथ किया, हम वो नहीं करना चाहते। अपोजिशन का कहना है कि अब तक कोई रास्ता वचन भी नहीं रह गए, तो उस सिलसिले में कोई अभी आपको कोई जल्दी है? अगर आपने सीएम बनना है तो मुझे बताएं, अदरवाइज देयर इज नो हरी, हमारे पास टाइम है। नाराज क्यों हो रहे हैं? क्या बात है? आज आप बहुत गुस्से में हैं। आज हाइपर हो रहे हैं। मैं अंदर अगर अंदर का कोई मसला है तो आज मीर खालिद लांगो ने डांट पिलाई है, इस वजह से डांट। अच्छा थैंक यू। अच्छा सर, ये वफाक की तरफ से तो कोई मसला नहीं था? वफाक का कोई ताल्लुक नहीं है, वफाक ने हमें कुछ दिया ही नहीं है, तो उनका हमारे बजट से क्या ताल्लुक? शुक्रिया सर 13 होगी ना।